को सुनेगा या कथा को कहेगा, वो मरने के बाद कभी नरक में नहीं जाएगा, वो मरने के बाद सीधा स्वर्ग लोक जाएगा। बोलवांगे बिहारी लाल की जय हो। अब आप लोगों में तो डरने की जरूरत है नहीं, रिजर्वेशन पक्का हो गया आपका तो स्वर्ग लोक में, क्योंकि पहली कथा आपने सुन ली है तो मेरे गोविंद की। आज जैसे ही मेरे कन्हैया 3 महीने के हुए, आज पहली बार मेरे गोविंद ने करवट ली है। और मैया यशोदा तो बहाना चाहती है उत्सव मनाने का। नाई को बुलाया, है नाई, बोले क्या बात है, बोले लगा दे दुहाई, बोले किस बात की, बोले बोल देना मैया ने करवट लेवे का उत्सव रखा है। आज सभी गोपियां आज नाचती हुई गाती हुई दौड़ी दौड़ी आज आई, और उधर से कन्हैया आज बड़ी मुश्किल से सोई हैं, बड़ी मुश्किल से कन्हैया को सुलाया है, और गोपियां तो आकर नाच गाने लग गई। मैया कहती है देखो गोपियों, यहाँ पे नाच गावे की जरूरत नहीं है, बड़ी मुश्किल से लाला को सुलाया है। गोपियां कहती है मैया फिर हमें काहे को बुलाया है, अगर लाला ही सुलाना था तेरे को तो हमें बुलाने की क्या जरूरत थी, अगर हम आ गए या नाचें गाएंगी तो जरूर, तो फिर क्या करें। तो मैया ऐसा करो, लाला का पलना उठाकर बाहर किसी छकड़े के नीचे रख दो। मैया ने उठाकर पलना एक गाड़ी के नीचे, छकड़े के नीचे कन्हैया का पलना रख दिया, और कंस का भेजा हुआ एक सक्टासुर नाम का राक्षस कन्हैया को उठाने के लिए आ गया, मारने के लिए आ गया। जैसे ही कन्हैया, अंदर तो गोपियां नाच रही हैं और बाहर राक्षस आ गया, तो कन्हैया के जैसे ही नींद खुली तो देखा तो छकड़े के ऊपर राक्षस बैठा है। कन्हैया तो पहले जोर से रोने लग गए, लेकिन जब किसी ने नहीं सुना, कन्हैया कहते हैं वाह गीत हमारे गाई जा रही है लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। तो जैसे वो राक्षस उठाने लगा पलने से मेरे कन्हैया को एक छोटा सा पांव मेरे कन्हैया ने उस छकड़े को मार दिया, और वो छकड़ा आकाश में उड़कर सक्टासुर का उद्धार हो गया। बोलवांगे बिहारी लाल की जय हो। आज मेरे कन्हैया जैसे ही 6 महीने के हुए तो एक तृणावृत नाम का राक्षस आ गया मारने के लिए जी। तृणावृत समझते हो, जो गर्मियों के दिनों में गोल गोल घूमता है आंधी की तरह, क्या बोलते हैं उसको, बम्बूला, हाँ वही बोलते। तो बम्बूला वो आ गया, और कन्हैया देख रहे हैं दूर से, आज तो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया है अपने लिए। आज जैसे ही कन्हैया को उठा के वो तृणावृत ले गया, और कन्हैया ऊपर से देख रहे हैं ये मधु मंगल का घर है, ये राधा का घर है, ये ललिता का घर है, ये श्री रामा का घर है। अपने सखाओं के घरों को देख रहे हैं कन्हैया। जैसे वो तृणावृत उठाकर मथुरा की ओर ले जाने लगा, सो मेरे कन्हैया ने जोर से वजन भी बढ़ा लिया अपना, और उसका जैसे ही गला दबाया तो तृणावृत का भी उद्धार कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित बड़ा ही आनंद लेने वाला प्रसंग आ गया है अब। हाँ, मेरे प्रभु जहाँ पे भी अवतार लेते हैं ना, वहाँ पर मेरे भोले बाबा जरूर जाते हैं दर्शन करने के लिए। आज मेरे भोले बाबा कैलाश पर्वत से आ गए हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन अपना रूप बदल लिया पहले। लेकिन भोले बाबा चाहे कितने भी रूप क्यों ना बदल लें, सांप और बिच्छू तो भोले बाबा के साथ में रहते ही रहते हैं। राम जी का जब जन्म हुआ था ना, तब भी भोले बाबा कागभुसुंडी को लेकर ज्योतिषी बन के गए थे, पंडित जी बन के दर्शन करने के लिए।
और जैसे राम जी का हाथ देखने लगे तो समाधि ही लग गई। तो निहारते निहारते आज बोले बाबा अपना भगमा बाणा पहनकर सांप और बिच्छू को साथ में लेकर आज जाके यशोदा मैया के दरवाजे के आगे अलग जगा दी। अलग बम चलिया चमाचम चिलम सुरकी खबरिया दुर्की चिलम चमेली भूख देखे केदार की बेली। अलग बम चलिया चमाचम। मैया कहती है क्या बात है बाबा कौन है? तो सर भोले बाबा कहते हैं मैया हम हैं योगी। तो क्या चाहिए? मैया जो आपके घर में जो छोटा सा लाला है ना जरा एक बार इसका दर्शन कराए दे मैया। मैया कहती है ना बाबा ना। अरे जब 85 वर्ष की मैया को मेरे को डर लगता है तेरे से तो मेरा छोटा सा लाला तेरे को देख के नहीं डर जाएगा? कन्हैया भोले बाबा कहते रही मैया तू भी बड़ी भोली है। ये छोटे छोटे सर्पों को देख के क्या डरेगा तेरा लाला? तेरा लाला तो 1000 फन वाले सर्प के ऊपर सोता है मैया। तो मैया कहती है बाबा तुम गलती से दूसरी जगह भी आ गए हो। मेरा लाला तो अगर सपने में भी सर्प देख ले ना डर के मारे मेरी गोद में चढ़ जाता है। आप गलती से आ गए हो बाबा के किसी और के घर आ गए हो। बोले नहीं मैया हम तो कैलाश पर्वत से आए हैं और गुरुजियों का आदेश है दर्शन तो हम करके ही जाएंगे। मैया कहती है मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले बाबा कहते हो मैया तूने आज तक योगियों की हट नहीं देखी फिर? मैया कहती है ओ बाबा तूने योगियों की हट देखी होगी लेकिन तिरिया हट नहीं देखी। तिरिया हट बहुत बुरी होती है जी। जो एक बात की जिद पकड़ लेना वो पूरी करके मानती है। मानती है कि नहीं? पड़ोसन इतने 1000 रुपए का सेट बनवा के लाई है गले वाला। शादी में दिखा रही थी मेरे को भी ऐसा ही सेट दिलवा के लाओ चाहिए। और पड़ोसन तो 2500 रुपए वाला सूट पहन रही थी मेरे को भी ऐसा ही सूट चाहिए। तो जब तक वो सूट नहीं आएगा तब तक चाबी भरती रहती है इनकी मनोकामना जब तक पूरी ना हो। तो तिरिया हट बहुत बुरी होती है। बाबा कहते हैं ओ मैया आज तक तूने योगियों की हट नहीं देखी। मैं यहाँ पे धूना लगा के बैठ जाऊंगा 12 वर्षों का कभी तो तेरा लाला बाहर निकलेगा। मैया कहती है बाबा मैं 12 वर्षों तक इस दरवाजे को ही बंद करके रखूंगी। मैं दूसरा दरवाजा खोल लूंगी। बोले बाबा कहते मैं दूसरे पे आ जाऊंगा। मैया कहती है मैं तीसरा खोल लूंगी। बोले बाबा कहते हैं तुम जो सा भी दरवाजा खोलोगी मैं उसी के सामने बैठ जाऊंगा। मैया कहती है मैं 24 वर्षों तक लाला को बाहर ही ना निकलने दूं। बोले बाबा कहते हैं मैं 25 वर्ष तक यही चिमटा गाड़ के रखूं धूना लगा के रखूंगा कभी तो आएगा वहां। तो मैया हाथ जोड़कर कहती है बाबा हीरे ले जाओ सोना ले जाओ चांदी ले जाओ अगर कहोगे ना खीर खांड का भोजन भी बना के खिला दूंगी और कहोगे तो पंखा जोड़ के भी जिमा दूंगी। पर ये तेरे भगमा बाणे को देखकर मेरा लाला डर जाएगा। बड़ा प्यारा भजन है। ये भजन का आनंद लेते हैं। और बाबा को क्या कहती है मैया यशोदा? बोलिए शंकर भगवान की जय। ओ मेरे पापा मेरा डर जागा नंदलाल देख तेरे भगवा बाणे। ताली बजा के आनंद लीजिए। ओ मेरे पापा मेरा डर जागा नंदलाल देख तेरे भगवा बाणे। ओ मेरे पापा मेरा डर जागा
तो देख सकलधारी, ओ मेरे बाबा तेरे गले में काले नाग डरावे बाल सयाने ने। ओ मेरे बाबा तेरे गले में काले नाग डरावे बाल सयाने ने। ओ मेरे बाबा ये छोड़ लाल का ख्याल लिए और जमाने में। ओ मेरे बाबा तेरे मैं लाल देख तेरे बंदना काली सेवा करते काली बजाते हैं। भोजन खीर कांड बनवाओ, कांड बनवाओ, भोजन पंखा डोल दिमाओ, भोजन पंखा डोल दिमाओ, भोजन खीर कांड बनवाओ, भोजन खीर कांड बनवाओ, भोजन पंखा डोल दिमाओ, भोजन पंखा डोल दिमाओ। मेरे पापा मेरा नन्ना सा गोपाल देवना बहुत खिलावन है। ओ मेरे बाबा मेरा डर जागा नजलाल देख तेरे बदमा बाने में। ओ मेरे बाबा मेरा डर जाला नजलाल देख तेरे बदमा बाने में। तेरे भगवा माने एक तेरे भगवा माने एक तेरे भगवा लाला डर जाएगा। तो भोले बाबा कहते हैं तो फिर हम चले जाए मैया यहाँ से। मैया कहती है मैंने तो तुमसे ना कही कि तुम चले जाओ। आज मेरे भोले बाबा रूठ करके आज चल देते हैं और कदम के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही मेरे बाबा वहां से भोले बाबा गए हैं, इतनी देर में कन्हैया उठ गए। उठ के रोना चालू कर दिया कन्हैया ने। अब मैया गोद में लेके आई और कहा कभी सिर पे हाथ घुमाती है, कभी जल पिलाती है, लेकिन कन्हैया कभी दूध पिलाती है, लेकिन कन्हैया रोने से बंद ही नहीं होते। अब गोपियां इकट्ठी हो गई, मैया मैया कहाँ भयो है लाला को। मैया कहती है अब मैं क्या जानूं बहना क्या हुआ है। अब जैसे सुबह से उठे हैं रोवे ही रोवे हैं। तो गोपियां कहती है मैया कोई आपके घर में कोई आया तो नहीं सुबह से, किसी की नजर तो नहीं लग गई। मैया कहती है अब मेरी ही नजर लग गई है तो मैं क्या जानूं बहना, कोई आया तो नहीं अपने घर। मैया कहती है एक सांपन वाला बाबा जरूर आया था।
गोपियां कहती है मैया लगता है कोई जादू टोना कर गया वो। मैया कहती है इधर को गया, जल्दी लाओ बुला के। अब गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, कदम्ब के वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे हैं। जाकर कहते हैं कि बाबा बाबा चलिए, आपको यशोदा मैया बुला रही है। चल रहे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा मात बुलावे। और वाकई लाला को नजर लगी है, राई लोन करावे। नजर उतरवाएगी तेरे से। बोले बाबा कहते हम किसी के घर नहीं जाते, मेरे को देख के उसका लाला डर जाएगा। बोले बाबा मैया बुला रही है, चलना तो पड़ेगा। बोले बाबा कहते एक शर्त पे चलेंगे, पहले पूछ के आओ कि लाला के दर्शन करवाएगी। मैया कहते करवा दूंगी, तुम तो बुला लो बस एक बार। तो आज जैसे ही बोले बाबा आए हैं, दोबारा फिर अलग जगह दिया, राम चलिया छमाछम। तो मैया कहती है आओ बाबा आइए। तो जैसे ही मैया कन्हैया को आज गोद में लेके आई, बोले बाबा तो मेरे कन्हैया का रूप देख के निहाल हो गया। रो रही है कन्हैया। बाबा कहते हैं कि मैया ला मेरी गोद में दे दे। मैया कहती है ना बाबा ना, ये तुम्हारे सांप बिच्छू को देख के मेरा लाला डर जाएगा। इतनी कृपा कर दो मेरी गोद में ही लाला हंसने लग जाए। बोले बाबा कहते हैं ऐसा ना है सका मैया, फिर हम चले। मैया कहते ठहरो बाबा, जरा आप सांप बिच्छू को उतार दो बाबा। तो भोले बाबा ने सांप को उतार कर नीचे छोड़ दिया और अब शंकर भगवान जी की गोद में दे दिया लाला को। जैसे ही कन्हैया भोले बाबा की गोद में आए तो खिलखिलाकर हंसने लग गई। मैया कहती है ला बाबा अब मेरे को दे दे। जैसे मैया की गोद में दिया फिर दोबारा फिर रोना चालू कर दिया। भोले बाबा कहते ला मैया मेरे को दे दे। जैसे भोले बाबा की गोद में आई फिर हंसना शुरू कर दिया। मैया कहती है ला बाबा अब तो मेरी गोद में दे दे बाबा। जैसे मैया की गोद में आवे तो रोवे, भोले बाबा की गोद में जावे तो हंसे। मैया हाथ जोड़कर कहने लगे बाबा तू तो कोई जादू तो ना जाने हैं दिखे। हाथ जोड़कर कहती है जो मांगोगे वही दूंगी, जो कहोगे वही करूंगी। इतनी कृपा कर दो कि मेरी गोद में भी लाला आके हंसने लग जाए बस। भोले बाबा कहते हैं मैया एक ही उपाय है बस। क्या उपाय है कि मेरा एक ऐसा मंदिर बनाओ जहां से तुम लाला का स्नान करवाती हो ना, इसके स्नान का जल मेरे ऊपर से होके निकलना चाहिए। तो नंदगांव में कौन कौन गए हैं आप में से? नंदगांव में जाओगे तो आज भी वो भोले बाबा का वो मंदिर बना हुआ है। भोले बाबा का नंद बाबा ने मंदिर बना दिया और शंकर भगवान जी का नाम नंदेश्वर पड़ गया। बोलिए नंदेश्वर भगवान की जय हो। रहो रे योगी नंद भवन में, ब्रिज में वासा कीजो और जब जब मेरा लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। तो भोले बाबा दर्शन करके आज वापिस अपने कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आज जैसे ही गर्गाचार्य जी पुरोहित हैं, यदुवंशियों के वसुदेव जी के पुरोहित हैं गर्गाचार्य। वसुदेव जी की भेंट हो गई गर्गाचार्य जी से और कहने लगे महाराज गोकुल के अंदर मेरे 2 बेटे हैं, एक 2 वर्ष का हो गया है और एक 1 वर्ष का हो गया, लेकिन कौवे बेटे का नामकरण अभी तक नहीं हुआ। आप जाइए मेरे दोनों बच्चों का नामकरण करके आइए। आज गर्गाचार्य जी आ गए हैं गोकुल में और नंद बाबा जी से भेंट हो गई बीच रास्ते में। प्रणाम किया, महाराज बताइए आजकल कैसे आना हुआ? गर्गाचार्य जी कहते हैं हम ब्राह्मणों का तो काम ही यही है
किसी के घर कथा कर देते हैं, किसी के घर में हवन कर देते हैं, किसी के बच्चे का नामकरण भी कर देते हैं। तो महाराज चौकी याद दिलाई आपने तो। मेरे घर में 2-2 बच्चे हैं, कोई भी बच्चे का अभी तक नामकरण न हुआ है महाराज, और मैं आपके ही श्रीमुख से नामकरण करवाना चाहता हूं। गर्गाचार्य जी कहते हैं, देखो आप कोई भी काम करते हो ना नंद बाबा, हर बात पे उत्सव तो मनाते हो, और उत्सव मनाते हो तो कंस को पता लग जाता है, कंस फिर कोई न कोई राक्षस को मारने के लिए भेज देता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी के बच्चे के ऊपर कोई धर्म संकट आए। तो महाराज आप चुपके से नामकरण करवाना चाहते हो तो मैं कर दूंगा। बोले महाराज आप गौशाला में बैठिए, मैं दोनों रानियों को अभी बुला के लेके आता हूँ। तो गर्गाचार्य जी को तो बैठा गए गौशाला में, और दौड़े दौड़े गए नंद बाबा। यशोदा मैया को कहने लगे, बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, पंडित जी बड़े विद्वान हैं, हम उनके ही मुख से अपने बेटे बच्चों का नामकरण करवाएंगे। मैया कहती है, फिर तो मैं चूल का न्योता दूंगी सभी को। चूल का न्योता समझते हो? हाँ, सुबह से लेकर शाम तक किसी के घर में भी चूल्हा न जले, सभी का निमंत्रण अपने यहाँ पर हो, उसको बोलते हैं चूल का न्योता। मैया कहती है, फिर तो मैं चूल का न्योता दूंगी सभी को। नंद बाबा कहते हैं कि हम चुपके से नामकरण करवाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। मैया कहती है, क्यों? मैंने कोई उधार थोड़े ले रखो है लाला को, मैं मोल थोड़े लेके आई हूँ। बच्चे को जन्म दिया तो बड़ी धूमधाम से जन्मदिन मनाऊंगी, नामकरण कराऊंगी। तो बताया कि कंस का राक्षस कोई न कोई मारने के लिए भेज देगा। मैया कहते फिर तो हम पड़ोसियों को भी नहीं बताएंगे, अब तो चुपके से नामकरण करवाएंगे। तो आज दोनों रानियों को बुला के नंद बाबा वापिस आ जाते हैं गर्गाचार्य जी के पास। लेकिन माताएं देखो कितनी चालाक हैं। यशोदा मैया रोहिणी मैया से कहती, अरे रोहिणी, जो ये गोरा गोरा है ना, इसका कलर मेरे से मिलता है, और जो ये काला काला है ना, इसका कलर तेरे से मिलता है। ऐसा कर, बच्चों की अदला बदली करके बैठ जाते हैं, पता लग जाएगा पंडित जी कच्चे हैं कि पक्के हैं, परीक्षा भी हो जाएगी पंडित जी की। बोले चलो ठीक है, ये बात ठीक है। आज बलराम जी को तो ले लिया यशोदा मैया ने, और मेरे कन्हैया को ले लिया रोहिणी मैया ने। आज दोनों रानियां पहुंच गई गर्गाचार्य जी के सामने, प्रणाम करके आज सामने बैठ जाती हैं। और मैया कहती हैं, लो बाबा हमारे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। अब तो गर्गाचार्य जी देखने लगे, आहा, जो त्रिलोकी का मालिक है आज मैया की गोद में खेल रहा है। देखते देखते समाधि लग गई बाबा की, तो आंखें तो खुली रह गई, सांस बंद हो गई, आंख झपकना बंद हो गई। मैया कहती हो बाबा, ऐसे हाथ घुमाती है मैया, तो आंख तो झपकती नहीं है, बाबा की समाधि लग गई। मैया अब आपके सामने सांस बंद हो जाए और किसी की आंखें खुली रह जाए तो क्या समझोगे? लगता है पधार गया। तो मैया कहती है, हे भगवान, लगता है पंडित जी तो पधार गए हैं। अरे अगर पधार नहीं होता था तो अपने घर जाके काहे को नहीं पधारे, मेरे यहाँ पे आके काहे को पधारे हैं? तो जैसे जोर का झटका दिया, एकदम से समाधि खुल गई बाबा की। अरे महाराज कहाँ चले गए थे? गर्गाचार्य जी ने सोचा कि आज कहाँ तक छुपाऊंगा। कहने लगे, मैया ये जो आपकी गोद में बैठा है ना, ये साक्षात, कहने वाले थे ये साक्षात विष्णु भगवान है। कन्हैया ने इशारा कर दिया, ना बाबा ना, पोल पट्टी मत खोल देना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बेटा बनने में ही फायदा है, भगवान बनने में नहीं। क्योंकि दुनिया भगवान को पता है क्या करते हैं, अलमारी में बिठा देते हैं,
और जब विवाह शादी में जाना होता है ना, तो दूध चिड़िया का भोग लगा जाते हैं लोग। कन्हैया आज घर में भोजन तो बनेगा नहीं, बाय बाय टाटा, आज यहीं पे दूध पी के काम चलाना, हम जा रहे हैं पार्टी में, विवाह शादी में। तो दूध चिड़िया का भोग लगेगा। तो बाबा ने बात पलट दी, कहने लगे मैया जो मेरे ध्यान लगा रहा था, जो मस्तक में रेखा होती है ना, वो जरा देर में पकड़ में आती है मैया। तो ठीक है बाबा, पहले मेरे बच्चे का नामकरण करो, यशोदा मैया कहती हैं। गर्गाचार्य जी ने देख लिया मैया बड़ी चालाक है, बच्चों की अदला बदली करके बैठी है। तो मैया गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया जो आपकी गोद में है ना, ये आपका बेटा नहीं है। मैया कहते हैं मेरा नहीं तो और मैं मोल का लेके आई हूं, किसका है? तो गर्गाचार्य जी बता रहे हैं किसका है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सोहिनो गुणै आख्यासे इति राम बलादक्यम बलम विदो। अरे मैया आपकी गोद में जो ये है, ये अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। बलादक्यम बलम विदु, बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम बलराम रखा जाएगा, बलभद्र रखा जाएगा, दाऊदयाल रखा जाएगा। और एक गर्भ से खींचे जाने से दूसरे गर्भ में रखे जाने के कारण इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। जब बलराम नाम रख दिया और ये बता दिया कि ये आपका बेटा नहीं है, रोहिणी का बेटा है, मैया ने तो सोने की अंगूठी निकाल के गर्गाचार्य जी के चरणों में रख दी। और मैया रोहिणी को कहती है तो सच्चे पंडित जी, बात तो देखो सारी सही बता रही है। लेकिन अब रोहिणी के गोद में बैठे हैं कन्हैया, और कन्हैया का नामकरण करते हैं गर्गाचार्य जी। कहते हैं मैया जो आपकी गोद में है ना, ये काला काला आसन वर्ण स्तर्यो हास्य ग्रहण दोनों युगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। अरे मैया जो आपकी गोद में है ना, ये काला काला, इसका पहले शुक्ल वर्ण हुआ करता था, फिर पीत वर्ण हुआ, फिर अब की बार में ये काला बन के आया है ना, अब की बार इसका नाम कृष्ण चंद्र रखा जाएगा। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। मैया कहते हैं पता नहीं जाने का कहे, इतने बड़े बड़े नाम। तो मैया कन्हैया को तो कनुआ बोलती है और बलराम को बलुआ बोलती है। और ये दुनिया वाले तो पूछते हैं, क्या पूछते हैं कन्हैया से? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग तेरा रंग तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? काला हो कर भी जगत निराला क्यों? काला हो कर भी जगत निराला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? ताली सेवा करते रहिए, ताली बजा के जोर से आनंद लेते हैं।
तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। हरि बोल। सावन में बिजली चमकती है, सावन में बिजली चमकती है, और बादल बहुत गरजते हैं, और बादल बहुत गरजते हैं। बादल का रंग काला इसलिए काला, बादल का रंग काला इसीलिए काला हो। जरा इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। हरि को राधे काली सेवा करते हैं। मुझे सखियाँ घर में बुलाती हैं, मुझे सखियाँ घर में बुलाती है, और माखन बहुत खिलाती हैं, और माखन बहुत खिलाती है। सखियों का दिल काला इसलिए काला, सखियों काला इसीलिए काला हो। जरा इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों। तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों। तेरा रंग काला क्यों। बोलिए वृंदावन में हरे लाल की जय हो। एक बार तो कह दीजिए जय जय श्री श्री राम हरे श्याम। आज मेरे कन्हैया 2-2.5 वर्ष के हो गए हैं। अब कन्हैया के पांव लग गए हैं, और कभी तो नंद बाबा की जूतियों को सिर पे रख के भागते हैं, मैया फिर पकड़ के लाती है। कभी कुएं की तरफ में झांकते हैं, मैया फिर पकड़ के लाती है। बाबा की नंद बाबा की नंगी तलवार को लेके भागते हैं, मैया फिर पीछे पीछे दौड़ी आती है, फिर पकड़ के लेके जाती है। कभी बछड़ों की पूंछ पकड़ के लटकते हैं कन्हैया, और बछड़े भागते हैं, और मैया फिर छुड़ा के लाती है, फिर बचा के लाती है, कन्हैया को पकड़ के लाती है। ऐसे उधम मचाने लग जाते हैं कन्हैया, अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करते हैं और मैया को रिझाते हैं। आज कन्हैया जैसे 3-4 वर्ष के हुए, अपनी ग्वाल बाल मंडली तैयार हो गई, सभी सखाओं को लेकर कन्हैया कहते हैं कि आज आपको एक खेल सिखाते हैं। बोले कहते हैं आज माखन चोरी करना सिखाएंगे तुम्हें। ब्रिजवासी कहते हैं दारी के चोरी कर वो सिखाएगा शुरू में।
कन्हैया कहते हैं खावे पीवे की चीज को चोरी थोड़ा कहते हैं, हम तो माखन चोरी करना सिखाएंगे तुम्हें। तुम ऐसा करो, आज अपने अपने घर में माखन चोरी करके देखो, फिर कल को शाम को चौक में यहीं पे मिलेंगे। आज सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने घर माखन की चोरी की और शाम को आ जाते हैं, सभी ब्रजवासी चौक में इकट्ठे होते हैं। मधुमंगल कहता है भैया आज के बाद हम न चोरी करें। भैया मैंने तो 50 ग्राम माखन ही चुराया था, मेरी मैया ने मार मार के पीठ लाल कर दी भैया हमारी, हम न माखन चुरावे आज के बाद। श्री रामा कहते हैं मैंने तो 100 ग्राम ही माखन चुराया था भैया, मेरी मैया ने तो गाल पका दिए मार मार के थप्पड़, आज के बाद हम न माखन चुरावे भैया। कन्हैया कहते हैं फिर हम आज तुम्हें चोरी करने में परफेक्ट बना देंगे। आज ग्वाल बाल विद्या चौर्य प्रचार मंडल का हम प्रचार करेंगे। घर जाते हैं कन्हैया और माखन चुरा चुरा के खाते हैं, किसी की मटकी से माखन चुराते हैं, मटकी फोड़ के भाग आते हैं। लेकिन आज सुबह सुबह मैया कन्हैया को बगलबंदी पहना दी और चंदन का लेप लगा दिया, मोर मुकुट माथे पे बांध दिया। आज कन्हैया ठुमका मार के अपने आप नाचने लग गए। मैया कहते हैं हे भगवान इसको नाचना किसने सिखा दिया? तो मैया छोटी छोटी तालियां बजाते हुए उन्हें छोटे छोटे हाथों से नचाने लग जाती है और वहां से एक गोपी कन्हैया को नाचते हुए देख लेती है। वो गोपी दौड़ी दौड़ी जाती है सभी गोपियों के पास और जाके शर्माती है। दूसरी गोपी कहती है जी क्या बात है? वो गोपी कहती है आज मैंने कन्हैया को नाचते हुए देखा है। सभी गोपियों के मन में आ गया कि हमें भी लाला के दर्शन करने चाहिए, कन्हैया के दर्शन करने चाहिए। लेकिन जो नई नई बहुएं हैं ना, उनको सासू जी बाहर जाने की अनुमति देती नहीं है। कहीं कहीं बहुओं की होती है खोटी सासू जी। किस किस की है खोटी सास? जरा हाथ खड़े करना। अब नहीं बताएंगे, जब पत्रा दिखवाने के लिए आती है ना तब बताती है सारी बात। महाराज पूछो मत, सास ने तो जीना हराम करके रखा है। सास का मतलब क्या है? जो बहू को चैन से सांस ना लेने दे उसका नाम है सास। लेकिन आजकल जमाना बदल गया है, आज तो बहुएं ही चैन से सांस नहीं लेने देती। तो नई नई बहुओं को बाहर जाने की अनुमति मिलती नहीं है, लेकिन मन में तो है कि हम भी कन्हैया के दर्शन करें। तो क्या किया? क्योंकि सासू होती है मंदिर में भी खुद जाएंगी, कथा में भी खुद जाएंगी, बहू को कहीं आने जाने देती नहीं है, शादी में भी खुद जाएंगी। तो आज सासू जी तो मंदिर गई हुई थी, पीछे से बहुओं ने अपनी अपनी मटकी फोड़ दी। और ये मटकी कैसे फूटी पड़ी है? अरे मैया क्या बताएं, नंद का छोरा आया था और सभी मटकियों को फोड़ के भाग गया। अच्छा, अगर ऐसे हर रोज मटकियां फूटने लग गई तो ये बात ठीक नहीं होगी बहू। देखो अगर हम जाएंगे तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम नई नई बहुएं तैयार होकर यशोदा मैया को लाना देके आओ जाओ। आज सभी गोपियों को मौका मिल गया है, उलाना देने के बहाने से कन्हैया को देखने का बहाना मिल गया। ये गोपियों का ताना तो एक मिलने का एक बहाना है, इसलिए बहाने से आती हैं। आज यशोदा मैया चौक में खड़ी है और देख लिया नई नई बहुएं आ रही हैं। आज मैया कहती हैं कि आज तो मैंने कोई उत्सव ही नहीं मनाया और ये गोपियां कैसे आ गई? आकर सभी गोपियां खड़ी हो गई। मैया कहती है आओ बहना, कैसे आना हुआ? वो गोपियां तो कमर के ऊपर हाथ रख के खड़ी हो गई। बोले मैया कहते हैं क्या बात है? बोले ये बताइए लाला कहाँ है? बोले क्यों?
क्या किया है मेरे लाला ने? बोले नहीं, आप उसको बुलाइए, हम कोई झूठी थोड़ी हैं जो पीछे से शिकायत करेंगी, उसके सामने ही शिकायत करेंगी हम। तो मैया कहती है सो रहा होगा दिखे, तो बुलाइए उसको। आज मैया ने जैसे बुलाया, कन्हैया ने देख लिया आज गोपियां आज फिर कोई न कोई बहाना लेके आई है पिटवाने के लिए। कोई बात नहीं, आज आकर कन्हैया मैया का पल्लू पकड़ के खड़े हो गए। हाँ बहना, आप बताइए क्या किया है मेरे लाला ने? गोपियां कहती है मैया ये पूछिए इसने क्या नहीं किया। वत्सान विमुंचित क्वचित समय क्रोध संजात हास है, ये हमारे बछड़ों को खोल के भाग जाता है। मैया कहती है बड़ी बेशरम हो गोपियों, अरे तुम्हारे बछड़ों को खोलता है तो तुम्हारा कोई काम ही करता होगा ना। बोले नहीं, क्वचित समय जब दूध निकालने का टाइम होता है ना मैया, उससे 15 मिनट पहले ये बछड़ों को खोल के भाग जाता है। तब हम दूध निकालने लगती है ना, तब हमारी बाल्टी भी फूटे और हमारी कोनी भी टूटे। मैया हंसती है, बोले अच्छा इतना उद्यम मचाता है ये? बोले हाँ। अरे मैया पूछो मत, ये हमारे घर से माखन चोरी भी करके खाता है। मैया कहती है क्या कह रही हो गोपियों? अरे कितना माखन खाता होगा? ज्यादा से ज्यादा 20 ग्राम माखन खा लेता होगा, 50 ग्राम। जितना माखन खाए ना मेरे घर से ले जाया करो, मेरे घर में कमी थोड़ी है किसी चीज की। तो गोपियां कहती है मैया ये अकेला नहीं होता, इसके साथ में तो बंदर मंडली चलती है, दूसरा ग्वाल बाल मंडली चलती है, और हमारी मटकियों को तो माखन तो खाता ही खाता है, हमारी मटकियों को भी फोड़ के भाग जाता है ये। मैया कहती है अगर तुम्हारी मटकियों को फोड़ता है ना ये, तुम राजी से ही इसको माखन दे दिया करो, इसके सामने रख दिया करो। लो कन्हैया जितना खाना है खा लो, और जितना तुम्हारा माखन खाए उतना मेरे घर से ले जाया करो। गोपियां कहती है मैया ज्यादा समझावे की जरूरत ना है, हम ये भी कर चुकी हैं। जब हमने इसके सामने मटकी रखी ना माखन की, लो लाला जितना खाना है खा लो। पता है टेढ़ा मुंह करके कहते हैं हमें राजी का अच्छा ना लगे, हमें तो चोरी का स्वाद लगता है, चोरी वाले में स्वाद है। तो हमारी माखन तो खाता है मैया, मटकी फोड़ के भी भागता है ये। एक गोपी तो चली गई, लेकिन मैया कहती है तुम ऐसा किया करो गोपियों, मटकी को जरा छीके के ऊपर लटकाया करो, इसका हाथ नहीं पहुंचेगा ऊपर। गोपियां कहती है मैया हम ये भी कर चुकी हैं, जब हम छीके के ऊपर माखन लटकाती है ना, तो ये पता नहीं ग्वाल बाल मंडली को लेकर आते हैं, और एक उखल को नीचे मुंडा करके उसके ऊपर एक सखा चढ़ जाता है, दूसरा उसके ऊपर, तीसरा उसके ऊपर, और तुम्हारे ये लाला सबके ऊपर चढ़ के माखन पहले खाते हैं, फिर सखाओं को खिलाते हैं, फिर बंदरों को खिलाते हैं, और फिर मटकी फोड़ के भाग जाते हैं। मैया कहती है अच्छा? बोले हाँ। मैया कहती है तुम ऐसा करो गोपियों, इसको अंधेरे से बड़ा डर लगता है, अंधेरे में नहीं जाता ये कभी भी। तुम माखन की मटकी को अंधेरे के कमरे में रख के देखो। गोपियां कहती अरे मैया हम ये भी कर चुकी हैं, जब हम माखन की मटकी को अंधेरे में रखते हैं ना, तुमने ये मणियों के कड़ूला पहना रखे हैं ना इसको, इनकी रोशनी में और कुछ दिखे ना दिखे हमारी मटकी जरूर दिख जाती है। तो मैया कहती है चलो उतारो, वापिस बहुत दिन पहने तुमने मणियों के कड़ूले, उतारो चलो। गोपियां कहती है मैया इसके कड़ूले मत उतारो। फिर क्या करें? मारने भी नहीं देती और रुलाना भी देने आ जाती हैं। गोपियां कहती है मैया जब हम चली जाए ना, बस जरा सा डांट देना बस इसको, और कुछ मत कहना मैया।
कुछ गोपियां तो चली गई, लेकिन आज एक गोपी और खड़ी है। हाँ बहना तू बता, तेरे साथ में काफी वो है मेरे लाला ने। वो कहती है मैया क्या बताऊं, जिसके घर में माखन होता है वो भी इससे परेशान, और जिसके घर में नहीं होता वो भी इससे परेशान। बोले क्यों? वो बताती है कि कल 2-3 दिन की बात हो गई, मेरे बड़े वाली लाली, लड़की को लाली बोलते हैं ब्रिज में, मेरे बड़े वाली लाली खटिया के ऊपर सोई हुई थी, और तुम्हारे लाला पता नहीं कहां से आकर मेरे लाली की लंबी चुटिया को खटिया के पटिया से बांध दी, और जोर का कान में उसके कह गई हौवा। मैं मैया मेरी बेटी तो आई, मैया हौवा ने खा ली, आई मैया हौवा ने खा ली। मैंने ये भागता हुआ देख लिया, मैंने कहा बेटी कोई हौवा हुआ नहीं है, ये नंद का छोरा ही घर घर हौवा बना डोले। तोड़ करके मेरी बेटी की चुटिया को खोला। मैया हंसती भी है, क्यों रे लाला? तो कन्हैया शरीर से मुंह बना लेते, ना मैया ये झूठ बोल रही। और जब मैया गोपियों की तरफ देखती हैं, बोले कोई बात नहीं, लगा लो शिकायत जितनी लगा, देख लो मैया अपनी। तो मैया देखती है फिर शरीर बन के खड़े हो जाते हैं। कुछ गोपी तो चली गई। हाँ बहना तू बता, तेरे साथ क्या क्यों है? एक गोपी कहती है मैया 4-5 दिन हो गए मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रही थी, सत्यनारायण जी के लिए प्रसाद बना रही थी, और तुम्हारे लाला अपनी मंडली को लेकर आ गए। कहने लगे भाभी जी क्या बना रही हो? मैंने कहा कि लाला प्रसाद बना रही हूं। तो तुम्हारे लाला कहते हैं पहले हमारा भोग लगाओ। मैंने कहा कि पहले जय जय का भोग लगेगा फिर तुम खा लेना। कहने लगे सबसे बड़ी तो जय जय हम हैं, पहले हमारा भोग लगाओ। तो मैंने इनको डांट दिया, पता है क्या किया तेरे लाला ने? कुत्ता के 2 पिल्ले लाकर सत्यनारायण भगवान जी के स्थान पे, आप सिंहासन पे बिठा गया ये, और बाहर खिड़की से जाकर कहने लगा भाभी जी जरा अपने सत्यनारायण के दर्शन तो कर लियो। तो मैं प्रसाद छोड़ के जैसे ही भागी तो मैंने देखा वो कुत्ते के 2 पिल्ले वहां पे बिठा रखे हैं। बताओ इतना उदम मचाता है तेरा लाला। तो दूसरी गोपी एक और खड़ी है। हाँ बहना तू बता, तेरे साथ का क्यों है? वो कहती है मैया पूछो मत, बस मैं नई बहू आई थी ब्रिज के अंदर, और जैसे ही तेरे लाला ने क्या किया, माखन की मटकी में से सारा माखन तो खा गया, और उसके बदले में मिट्टी के ढेले भर दिए, और ऊपर से मटकी भी ढक दी। ससुर जी एक दिन खेत में से आए काम करके, और कहने लगे ला बहू बेटा रोटी दे दे, मेरे को भोजन दे दे। मैंने ससुर जी की थाली लगा दी। ससुर जी कहने लगे ला बेटा माखन भी दे दे थोड़ा। तो मैंने सोचा अगर अपने हाथ से माखन दूंगी तो ससुर जी सोचेंगे कल तो बहू आई है, आज अपनी चलाने लग गई। मैंने तो मटकी ही उठा के रख दी कि जितना लेना होगा अपने आप ले लेंगे। अब मटकी का ढक्कन उठा के जैसे ही ससुर जी ने देखा, ढेले मिट्टी के भरे थे, इतनी दूर तो मटकी गई और इतनी दूर भोजन की थाली गई। क्रोध में आ गए, आने दे आज छोरा को, मेरे साथ मजाक कर रही है तू, मैं तेरे पिता की उम्र का हूं, और कोई बात नहीं तेरी भी पिटाई ना करवाई तो तब कहना। और ये तुम्हारे लाला वहीं पे बैठे थे, कहते हैं बाबा बाबा हम तो पहले ही कह रहे थे उस गांव की छोरी ना लियो, उस गांव की बहू बड़ी खोटी होया करे। हमारी तो रिश्ते की बात चल रही थी, हमने तो मना कर दिया पहले ही, हम तो पहले ही कह रहे थे। तो तेरे लाला तो पानी में आग लगा के चले गए। पीछे से शाम को जितनी पिटाई हुई ना मैया, मेरे को ही पता है। मैया हंसती भी है और गुस्सा भी आ रहा है। एक गोपी और खड़ी है। हाँ बेटा तू बता, 50 वर्ष की है वो गोपी। वो कहती है मैया
बता तो दूं पर शर्म आती है। ना 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 बता दे ना मैया, शर्म आ रही है। ना 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 बता दे, कोई बात नहीं। वो गोपी कहती है मैया 4-5 दिन पहले मेरे पति का जन्मदिन था और मैं पति के जन्मदिन के लिए प्रसाद बना रही थी ब्राह्मणों के संतों के भोजन के लिए, और तुम्हारे लाला आ गए। कहने लगे भाभी जी क्या बना रही हो? मैंने कहा लाला प्रसाद बना रही हूं। कहने लगे हमारा भोग लगाओ पहले। तो मैंने कहा कि पहले जय जय का भोग लगेगा, उसके बाद में संत महात्मा ब्राह्मण भोजन करेंगे, उसके बाद में तू पा लेना लाला। पता है घर के दरवाजे के आगे बाहर जाकर मैंने इनको डांट दिया जरा सा। बाहर जाकर छाती ठोक के मूंछों पे ताव देके कहते हैं भाभी जी आज तूने सच्चे सच्चे नारायण का अपमान क्यों है? जो होगी सो देखी जाएगी, आज बदला लेके ही मानेंगे। सारा दिन तेरे लाला नहीं आए और सभी नगरी के ब्राह्मण सभी आज भोजन कर करके चले गए, सभी संत महात्मा। लेकिन जितना प्रसाद बच गया मेरे पति ने सारे गांव में भी बांट दिया। बांट बांट के मेरे पति थक चुके थे। लेकिन रात के 11-12 बजे पता नहीं तेरा लाला कौन सी खिड़की से आ गया और मेरे पति देव की लंबी दाढ़ी के साथ में मेरी लंबी चोटी के साथ में आपस में गांठ मार के भाग गया। मेरे पति देव की तो लंबी दाढ़ी और मेरी चोटी की आपस में गांठ मार दी। लेकिन रात का 1:30 बजा होगा मैया, मेरे पति को जोर की प्यास लगी। अब पानी पीने के लिए जैसे वो उठे, अब उनकी तो दाढ़ी खींचे और मेरी चोटी खींचे। अब वो कहती है क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? जब हमने दीपक जला के देखा ना मैया, जब तक तो मेरे पतिदेव की 50% दाढ़ी के बाल ही उखड़ चुके थे। ऐसा उधम मचाता है तेरा लाला। मैया कहते हैं क्यों रे लाला? कन्हैया कहते हैं मैया ये झूठ बोल रही है, ये गोपियां झूठ बोल रही है मैया। अब इनकी बात के ऊपर तो आपका जल्दी से विश्वास हो गया। और गोपियां कहती है मैया समझा लियो अपने लाला को। और क्या कहती हैं गोपियां? कहती है अपने काले को अपने आप संभाल के रखा करो। तो मैया कहती है रे गोपियों जरा मेरे कन्हैया को काला तो मत कहो। क्या कहती है मैया? काला काला कवै गुजरी और मत काले काज करे करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काला काला कवै गुजरी काला कवै गुजरी मत काले काज करे करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काले रंग पे मोरनी रुदन करे। मोटे मोटे नैन लगा के मोटे मोटे नैन लगा के मोटे 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 नैन लगा के मोटे 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 नैन लगा के किसके दिल पर अजब सजाए करे रंग पे मोरनी रुदन करे। वो काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काले रंग पे मोरनी रुदन करे। हरी बोल ताली सेवा करते रहे, ताली बजाते रहे।
जिसके सिर पे मुकुट जय हर रंग पे मोरनी रुदन कर 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 हरि बोल कृष्ण पक्ष के अमावस के दिन आज मैया ने सोचा कि देखो मैंने लाला को जन्म तो दे दिया है, लेकिन अपने हाथों से मैंने लाला की सेवा नहीं करी अभी तक। लेकिन आज दूध पिलो रही है मैया कन्हैया के लिए, दही पिलो रही है। और मनसा वाचा कर्मणा, जब हम इन तीनों से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तब भगवान हमारे लिए सोता नहीं है, जाग जाता है। मनसा वाचा और कर्मणा, कर्म भी कन्हैया के लिए होना चाहिए और मन भी कन्हैया के चरणों में, और वाचा वाणी भी कन्हैया के चरणों में होनी चाहिए। लेकिन हम लोग कथा में तो यहाँ बैठे रहते हैं, मन से कई बार बाहर चले जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, जब इन तीनों में से एक भी छूट गया आपके लिए, तो कन्हैया आपके लिए जागेंगे नहीं, सोए ही रहेंगे। अभी तक अगर आपके जीवन में भक्ति में आपके कहीं न कहीं पर दर्शन नहीं हुए, समझ लेना इन तीनों में कहीं न कहीं पे हमारी कमी है। आज मैया दूध पिलो रही है, किसके लिए? कर्म कर रही है, लाला के लिए। और गोविंद भगवान के लिए माखन भी उन्हीं के लिए निकाल रही है, और वाणी से भी गोविंद के गुणों को गा रही है, और मन भी कन्हैया के लीला में है। तो आज जैसे ही कन्हैया उठ जाते हैं और आंखें मसलते मसलते कन्हैया मैया के पास में आते हैं, और मैया कहते हो आ गए हो तुम। मैया कहती, कन्हैया कहते हाँ मैया, बहुत जोर की भूख लगी है, पर माखन खाने को दीजिए। मैया कहती है माखन तो अभी निकलो ही ना है, तू ऐसा कर लाला, अगर बहुत जोर की भूख लगी है, कल वाला माखन मिश्री मिला के खा ले। लाला कहते हैं नहीं मैया, मुझे तो अभी माखन चाहिए और ताजो ही माखन चाहिए अभी। मैया कहते हैं वो देख चंदा। कन्हैया कहते हैं मैया चंदा चाहिए और अभी चाहिए, बस अभी चाहिए, चंदा चाहिए। मैया कहते हैं जब तक तो चंदा चंदा करता रहे तब तक मेरा माखन निकल जाएगा। रही को हाथ से पकड़ दिया, हो मैया चंदा देना। अब मैया ने परात में पानी भर के रख दिया, ये देख चंदा। हाथ मार के कहते ये चंदा नहीं, वो चंदा चाहिए और अभी चाहिए। मैया कहते तो चंदा चंदा करता रहे तब तक। रही को हाथ से पकड़ दिया, हो मैया चंदा दे रही कि ना दे रही? मैया कहती है धमकी दे रहा है मेरे को, ना दे रही बता क्या करेगा? कन्हैया कहते अगर मैंने एक बात सुना दी ना मैया, तेरे को चंदा देना ही पड़ेगा मैया। मैया कहते तू सबरी बातन को सुना दे पर चंदा ना दे रही।
तो कन्हैया कहते हैं मैया हर रोज तो झूठ बोल के मेरे को दूध पियावे है ना कि तेरी चोटी बढ़ जाएगी। आज के बाद में मैं दूध नहीं पीऊंगा। मैया कहते हैं ना पी लाला दूध, तू नहीं पिएगा तो मैं बलराम को दूध पिला दूंगी। कमजोर तो तू पहले से ही है, अगर तू दूध ना पिएगा तो तेरा पेट पीठ में लग जाएगा लाला। कन्हैया ने सोचा ये भी धमकी काम नहीं दी। दूसरी धमकी देते हैं कन्हैया, अच्छा तू हर रोज मेरी बेनी पूछती है ना, आज के बाद मैं बेनी नहीं गुथवाऊंगा। बेनी समझते हो? हाँ, सारा दिन साथ में लिए तो फिरते हो। चुटिया नाम है बेनी का, बेनी भी नाम चुटिया का होता है। जैसे त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां इलाहाबाद में मिलती हैं ये। लेकिन अगर इलाहाबाद में देखोगे गंगा की धारा आपको साफ दिखाई देगी, यमुना की धारा भी दिखाई देगी, लेकिन सरस्वती उसी में लुप्त रहती है। और जब माताएं बहनें अपने सिर के केस संभालती है ना, चोटी बनाती हैं, तो 3 भाग करती हैं। और चोटी बनाते समय बनाने के बाद आपको 2 ही भाग दिखाई देंगे, तो तीसरा उसी में लुप्त रहता है, तीसरा दिखाई नहीं देगा। बेनी नाम चुटिया का होता है। मैया को कहते हैं मैं बेनी नहीं गुथवाऊंगा। कन्हैया मैया कहते हैं तो काला तो पहले ही है कन्हैया, बेनी गुथ को जरा मैं तेरे को सुंदर बना देती हूँ, तू नहीं गुथवाएगा तो मैं बलराम की बेनी गुथ दूंगी। कन्हैया ने सोचा ये भी धमकी काम नहीं दी। तीसरी धमकी देते हैं लाला कि अरे मैया ब्रजवासियों की पंचायत बुला लेंगे और कह देंगे कि आज के बाद में हम यशोदा मैया के बेटा नहीं, हम नंद बाबा के बेटा हैं। अगर तेरे को अपना बेटा बनाना हो या तो चंदा दे दे, नहीं तू मेरी मैया नहीं और मैं तेरा कन्हैया नहीं। रूठ के कन्हैया दरवाजे के पीछे बैठ जाते हैं। मैया ने दौड़ करके लाला को अंक से भर लिया। अरे जारी के तेरे को मेरी ही नजर न लग जाए, इतनी तोतली वाणी में तो इतनी मीठी वाणी बोलता है ना। कन्हैया को ले आई मैया पकड़ के और कहती हैं चंदा से भी सुंदर और माखन से भी कोमल तेरे लिए एक बहू लाके दे दूंगी। कन्हैया कहते अब तो बहू चाहिए और अभी चाहिए। मैया कहती है लाला को बहू चाहिए, मुंह धोई को आवे नहीं और लाला को बहू चाहिए। अरे बहू तो बहुत लंबी होया करे, तू तो छोटा सा है लाला। कन्हैया कहते हैं हम छोटे हैं तो बहू भी छोटी ले लेंगे, इसमें क्या जाता है। तो कन्हैया को मैया कहते कैसे बहू लाके दे दे तेरे लिए। तो कन्हैया बता रहे हैं कैसे बहू लाके देंगे। आइए बड़ा प्यारा भजन है, इसका आनंद लेते हैं। ओ मेरी प्यारी मैया